हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 17 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत के वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी आप लोग देते चलिएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन पेपर आएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से एग्जाम में मात्र 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। बताना है यहाँ पर कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा। बताना है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। बताना है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब मनाया जाता था, यानी किसके समय में मनाया जाता था। अशोक के समय में, या मुगल वंश काल में, या गुप्त वंश काल में, या अंग्रेजों के समय में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश काल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल यहाँ पर पाटलिपुत्र यानी पटना में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट आंसर होगा, पाटलिपुत्रम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 5 नंबर है कि आलस कथा कैसी कथा है। बताना है कि आलस कथा कैसी कथा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आलस कथा कैसी कथा है, तो याद रखिएगा आलस कथा यहाँ पर व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 का डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है वीरेश्वर कैसा था। बताना है कि वीरेश्वर कैसा था। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है ईमानदार, बी ऑप्शन है भ्रष्ट, और सी ऑप्शन है दानशील, और डी ऑप्शन है धनी। तो वीरेश्वर कैसा था, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा वीरेश्वर कैसा था, तो दानशील था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। दानशील था यानी आलसियों को यहाँ पर खिलाता था, यही वीरेश्वर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो याद रखिएगा नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। पूछा गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्षमा या आलस या क्रोध या लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है, याद रखिएगा सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का बी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मैत्री कौन थी। बताना है कि मैत्री कौन थी। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैत्री कौन थी, तो याद रखिएगा मैत्री यहाँ पर याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 9 का डी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अच्युतराय कहाँ के राजा थे। बताना है यहाँ पर कि अच्युतराय कहाँ के राजा थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्युतराय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन की गांधी दर्शन में प्रवाहित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन में प्रवाहित रचना कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्याग्रह गीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। बताना है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तपदी क्रमकांड किस संस्कार में होता है। सप्तपदी क्रमकांड किस संस्कार में होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर विवाह संस्कार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर
वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वागदान भी यहाँ पर विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? बताना है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भधान संस्कार के प्रयोजन क्या हैं? तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर गर्भ से शिशु में संस्कारोपण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती हैं? बताना है कि परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययन तप्त का उद्देश्य किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर गुरु इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर स्नातक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? ये ऑप्शन देख लीजिए, पूछा गया है कि झंकरा, बी ऑप्शन है टंकरा, और सी ऑप्शन है लंकरा, और डी ऑप्शन है अंकरा। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो याद रखिएगा टंकरा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? यहाँ पर हुआ लिखा गया है, हुआ था होना चाहिए। तो बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? और राज्य पूछा गया है तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में टंकरा ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं वह स्वामी दयानंद हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि ब्रह्मपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? ब्रह्मपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? मिथिला लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपति कथा में कुत्र तौ कंकणम किसका कथन है? तो याद रखिएगा पथिका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लोभ के दृश्यमान का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मपति कथा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? बताना है कि ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? शास्त्र या विवेक या क्रिया या क्या हो जाएगा? पुस्तक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व शांति। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से क्या होता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? परपीड़न किसके लिए होता है? तो परपीड़न यहाँ पर किसके लिए होता है? आत्मनाश। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और परपीड़न कब होता है? तो मरने के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? तो देखिए अणु से छोटा इनमें कौन है? आत्मा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अणु से छोटा या बड़ा आत्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बतलाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर
कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। बताना है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देशभक्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हम सबों में भारतवर्ष के प्राप्ति क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किससे रचा है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद किसने रचा है। तो यहाँ पर ये दोनों तो होगा नहीं, कालिदास ने नहीं, यहाँ पर नारायण पंडित भी नहीं, तो क्या होना चाहिए, नारद भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए यहाँ पर, अध्यक्ष ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराण के रचनाकार कौन है। पुराण के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर 34 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो याद रखिएगा सभी जगह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह। 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। बताना है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्री विदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधा की रक्षा किससे होती है। विधा की रक्षा किससे होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विधा की रक्षा किससे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सत्य या मिर्जिया से, या युग से, या ब्रीति से। तो विधा की रक्षा जो है वह किससे होती है, तो विधा की रक्षा यहाँ पर किससे होती है, तो युग से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 38 का। 38 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा यहाँ पर, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, 10 हैं। नेक्स्ट है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं, तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा यहाँ पर, अत्यलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चित्रकूट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 40 का। 41 है कि राम ने बिलाक्षणी से किसको संबोधित किया है, तो सीता को। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया गया है, सीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, 10 हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन के पास भिक्षा मांगने कौन आए। कौन के पास भिक्षा मांगने कौन आए, तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र आए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। बताना है यहाँ पर कि कौन शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाथी, घोड़ा, या गाय, या सोना। तो कौन शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, इसका आंसर आप लोग को बताना है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, आप लोग को इसका आंसर देना है कि सी होगा या डी होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी और डी में से चुनकर इसका आंसर देना है कि कौन शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि अंगराज किसे कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यपुत्र कौन था। सूर्यपुत्र कौन था, तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्यपुत्र कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो इसका करेक्ट आंसर 48 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, बृहत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो 49 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, प्रश्नोत्तर शैली। और 50 नंबर है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो 50 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर, बादरायण।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 50 का। तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन बताए हैं। आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमें तैयार करना है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। आप लोग रोज शाम 6 बजे आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। रोज आप लोग का क्लास होगा शाम 6 बजे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।